नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे सरल और सिद्ध मंत्र की चर्चा आप लोगों से करने जा रहा हूं जो सिद्ध होने के साथ साथ सरल भी है। और इस मंत्र का कार्य है कार्य को सिद्ध करना। कार्य चाहे किसी प्रकार का हो, कोई भी हो, भूत बाधा हो, ग्रह शांति हो, व्यापार में नौकरी में तरक्की उन्नति हो, वृद्धि हो या फिर बीमारी से मुक्ति का हो, कार्य कोई भी हो, इस मंत्र का प्रयोग निश्चित ही आपको लाभ प्रदान करेगा। इस मंत्र से वशीकरण, उच्चाटन और सम्मोहन जैसे कार्य भी सिद्ध होते हैं। इस मंत्र में सभी शक्तियां मिलकर के आपके कार्य के लिए उद्यत हो जाती हैं। इस मंत्र में गुरु की शक्ति के साथ साथ माँ भगवती शक्ति दुर्गा की, हनुमान जी, भैरव जी, 64 योगिनी, माँ काली, गुरु गोरखनाथ और औगड़दानी भगवान शिव साथ साथ चलते हुए कार्य की सिद्धि करते हैं। और साथ ही इस मंत्र के लिए जप करते समय किसी विशेष चित्र की आवश्यकता नहीं। आप अपने इष्ट के समक्ष बैठ करके भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई भी आपका इष्ट है, चाहे हनुमान जी हो, भैरव जी हो या माँ काली हो या फिर दुर्गा जी हो या फिर आप गुरु गोरखनाथ जी के भक्त हैं, सभी के लिए यह मंत्र समान रूप से कार्य करता है। कार्य सिद्धि के लिए सिर्फ मन में विचार उत्पन्न होना चाहिए और साथ ही साथ उस कार्य के लिए संकल्प होना चाहिए। लेकिन उससे पूर्व इसका एक साधना विधान है, विधि विधान किस प्रकार से करना है, इसकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यह मंत्र जितना सरल है उतना ही अधिक शक्तिशाली और सिद्ध भी है। बहुत ही सरल और सामान्य भाषा में लिखा गया यह मंत्र प्रत्येक व्यक्ति बड़ी आसानी से पढ़ सकता है, याद कर सकता है और इसका प्रयोग भी कर सकता है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस मंत्र के विधि विधान को। और हमेशा की तरह सबसे पहले जानेंगे इस साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री को। सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामग्री इस प्रकार है। इस साधना के लिए किसी भी प्रकार का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा यदि पीले रंग का या लाल रंग का या फिर सफेद आसन प्रयोग करें। सूती हो, कम्बल का हो या ऊन का, कोई भी हो, लेकिन शुद्ध हो, स्वच्छ हो। वस्त्र भी किसी प्रकार के आप धारण करें। काले नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कदाचित इस साधना के लिए नहीं करना, क्योंकि हमेशा बोलता हूं जब कार्य सिद्धि की बात आती है, शुभ कृत्य की बात आती है, तो काले नीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए इस मंत्र की साधना में काले नीले रंग का प्रयोग नहीं करना है। बाकी आप किसी भी प्रकार के स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस साधना को कर सकते हैं। बात यदि करें दीपक किस प्रकार का लगेगा, तो घी और तेल दोनों ही प्रकार का दीपक इस साधना के लिए आपको लगाना होगा। यदि आप इस साधना काल में अखंड रख सके तो अति उत्तम, अन्यथा जितनी देर आपका मंत्र जाप चलेगा उतनी देर आपको यह दीपक चलाते रहना है। इसके साथ ऋतुफल, किसी भी प्रकार के थोड़े से फल भोग के लिए पहले दिन अवश्य रखिएगा। सबसे अच्छा होगा या तो मौसम्बी का फल हो या फिर अनार का फल हो। भोग सामग्री नित्य प्रति जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे मिश्री हो, पताशे हो, लौंग इलायची, पताशे का भोग लगा सके, शक्कर हो, खीर का नैवेद्य हो, या जो भी आपके पास उपलब्ध है वो भोग आप लगा सकते हैं। परंतु साधना के अंतिम दिन विशेष तौर से आपको खीर का ही नैवेद्य प्रयोग करना है। और साथ ही नित्य प्रति 5 अगरबत्ती इस साधना काल में आपको जलानी है। जब आप साधना काल में बैठेंगे तो बैठते समय आपके बाएं हाथ की तरफ एक कलश हो, जिसके ऊपर या तो पूर्ण पात्र हो या फिर पानी वाला नारियल हो। प्रिय दर्शकों, कभी भी कलश को सीधे भूमि पर नहीं रखा जाता, या तो नीचे थोड़ा अन्न रखा जाता है, या फिर पुष्प की पत्तियां बखेर दी जाती है, या फिर हल्दी से रोली से स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर कुछ पत्तियां रखकर उसके ऊपर रखा जाता है। सीधे भूमि पर नहीं रखा जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बीच में अनेकों प्रश्न इस प्रकार के आ चुके हैं, इसीलिए आज इस विषय की चर्चा कर दी है। और एक जल पात्र सामान्य शुद्धि आचमन के लिए, संकल्प के लिए और समर्पण के लिए एक छोटा सा पानी का लोटा या गिलास अपने पास रखिएगा, उसमें चम्मच डाल लीजिएगा। ये कुल सामग्री है। और इसके साथ जब साधना आरंभ करेंगे उस दिन पहले दिन एक भोग सामग्री आपको दे करके आनी है। कहाँ दे करके आनी है? या तो गुरु गोरखनाथ जी का धूना हो वहाँ दे करके आइए, या फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे रखाइए। क्या सामग्री है? 7 प्रकार की मिठाई, 7 पतासे, लौंग इलायची का जोड़ा, थोड़े से अक्षत, कच्चे पक्के चावल हो या कैसे भी हो चावल लीजिएगा, और साथ में 7 फूल और एक मीठा पान। ये सामग्री आपको या तो गुरु गोरखनाथ जी के धूने पर रख करके आनी है या फिर किसी पीपल वृक्ष की जड़ में रख करके आनी है। और साथ ही जब रख दे तो थोड़ा सा जल का आचमन वहाँ करा दीजिएगा।
और प्रार्थना कीजिएगा मैं जिस साधना को कर रहा हूँ वह पूर्ण हो, सफल हो, सिद्ध हो। क्योंकि ये मंत्र साबर मंत्र है और गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा से आता है, इसलिए वहाँ धूणे पर भी रख सकते हैं या फिर पीपल में इस भोग को रख सकते हैं। अब जानते हैं इस साधना को किस दिन आरंभ करना है। इस साधना को ग्रहण काल में, दीपावली पर, होली पर, जन्माष्टमी या नवरात्रि कभी भी पर्व काल में आरंभ कर सकते हैं। यदि आप ग्रहण काल में करते हैं तो ग्रहण काल जितनी देर रहेगा उतनी देर मंत्र का जप चलेगा और उस दौरान किसी प्रकार की भोग सामग्री देने की आवश्यकता नहीं होगी, ना किसी प्रकार का दीपक लगेगा। लेकिन यदि आप दीपावली या होली पर करते हैं तो ये प्रयोग दीपावली से, होली से 11 दिन पहले आरंभ करना है। यदि जन्माष्टमी पर करते हैं तो जन्माष्टमी पर भी ये प्रयोग चतुर्दशी तिथि से आरंभ करना है, यानी जन्माष्टमी अष्टमी तिथि को आएगी। अष्टमी तिथि से पहले जब पूर्णिमा तिथि होगी तो उससे एक दिन पूर्व ये साधना आपको आरंभ करनी है। नवरात्रि में 9 दिनों तक इस साधना को आप कर सकते हैं। यदि इन दिनों में आप साधना नहीं कर सकते, वैसे नित्य पूजा के तौर पर करना चाहते हैं, तो किसी भी समय 11 दिनों तक लगातार इस साधना को किया जा सकता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, हमेशा बोलता हूँ, पहले साधना जिस दिन आरंभ करें उस दिन सिद्ध योग मुहूर्त हो। किसी भी वार से ये साधना आरंभ हो सकती है, परंतु मुहूर्त का ध्यान दीजिएगा, उस दिन सिद्ध योग हो और आपके नाम राशि से चंद्रमा चौथे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान पर ना हो। निश्चित तौर पर आपको साधना का फल प्राप्त होगा। अब जिस दिन भी आप साधना आरंभ करें उस दिन उत्तर या पूर्व मुख होकर के सामने चौकी या पट्टे के ऊपर एक लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, अपने इष्ट का चित्र स्थापित कीजिए या भगवान शंकर का या गुरु गोरखनाथ जी का चित्र भी रख सकते हैं। इनके चित्र के समक्ष दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान के दाहिने हाथ की तरफ आपको घी का दीपक लगाना है और बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक लगाना है। या फिर यूं समझ लीजिए, आपके बाएं हाथ, उल्टे हाथ की तरफ घी का दीपक होगा और सीधे हाथ की तरफ तेल का दीपक होगा। आपके बाएं हाथ की तरफ ही कलश स्थापित करना है और उसमें आपको एक सुपारी, लौंग, इलायची और 1 रुपए का सिक्का आपको डाल देना है। तत्पश्चात शुद्धि आचमन कीजिएगा, संकल्प कीजिएगा और संकल्प के साथ ही अपनी कार्य की सिद्धि के लिए बोलिएगा कि आप किस कार्य सिद्धि के लिए, किस मनोरथ सिद्धि के लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं। यदि आप साधक हैं तो आपको वर्णन नहीं करना है, लेकिन यदि आप एक गृहस्थ हैं, सामान्य अपने किसी कार्य को सिद्ध कराना चाहते हैं, कोई कार्य अटक गया है, उस परिस्थिति में आप पहले दिन जब संकल्प लें तो अपना कार्य बोल दीजिए कि मेरा ये कार्य है, ये अटक गया है, रुक गया है और इस कार्य को करना है। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का पूजन कीजिएगा, सामान्य जिस प्रकार से भी आपको आता है, सामान्य धूप दीप नैवेद्य से पूजन कीजिएगा। उसके बाद गुरु का पूजन कीजिएगा। गुरु के बाद कुल देव, पितृ देव, स्थान देव का ध्यान पूजन कीजिएगा। हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ उनके नाम से अक्षत पुष्प लेकर के नमः कहते हुए छोड़ दीजिए, इतना भी पर्याप्त है, यथेष्ट है। तत्पश्चात अपने इष्ट का पूजन कीजिएगा, जिसका भी चित्र आपने रखा है उनका पूजन कीजिएगा और साथ ही साथ क्षेत्रपाल का, स्थान देवता का आपको पूजन करना है। भैरव जी के रूप में कर सकते हैं या स्थान देवता को खाली नमन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पूजन संपन्न होता है। जब पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि गणेश और गुरु मंत्र का जप इसलिए है क्योंकि गणेश जी विघ्न विनाशक है, प्रथम पूज्य है, और गुरु का जप इसलिए ताकि हमें उनकी साधना का, उनके तपोबल का फल प्राप्त हो सके। यदि आपके गुरु नहीं हैं, उस परिप्रेक्ष्य में अक्सर बोलता हूँ, या तो भगवान शिव के मंत्र का जप कीजिए या फिर अपने इष्ट का। भगवान शिव इसलिए क्योंकि यंत्र मंत्र तंत्र के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं, तो उनके मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। उसके पश्चात इस मंत्र का आपको 11 माला नित्य प्रति जप करना है। 11 माला जब आपका जप संपूर्ण हो जाएगा उसके बाद अपने इष्ट की आरती करनी है। आरती के बाद जो भोग नैवेद्य आपने रखा है वह भोग नैवेद्य किसी अग्नि पर, कंडे की अग्नि हो, कोयले की हो या फिर वैसे अग्नि प्रज्वलित हो या कपूर लगा करके अग्नि प्रज्वलित कर ले, उसके ऊपर आपको ये भोग अर्पित करना है। इतना सब करने के बाद में दाहिने हाथ में जल लीजिएगा और समर्पण कर दीजिएगा कि मैंने जो भी किया, जो जप किया है वह प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूँ, मुझे इस जप का पूर्ण फल प्राप्त हो। इतना कहकर प्रणाम करके आसन को उठ जाइए। इस प्रकार नित्य प्रति करते हुए 11 दिनों तक आपको साधना करनी है। मंत्र एक बार मैं बोल करके बता देता हूँ, मंत्र आपकी स्क्रीन पर है और पुनः बता दूं, मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है:
ओम गुरुजी, माता शेरावाली, पहाड़ावाली, कहलाई आदि भवानी, संग में चले हनुमान भैरव, चले 64 योगनी, चली काली कलकत्ते वाली, चली जोता वाली, ना चले तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई शिव शंभू की। छोटा सा सरल मंत्र है, बड़ी सरलता से आप इसे याद कर सकते हैं और उसके बाद 11 माला नित्य प्रति इस मंत्र का आपको जप करना है। जब 11 दिन इस साधना को पूर्ण हो जाए तो 12वें दिन प्रातःकाल छोटा सा हवन कीजिएगा इसी मंत्र से। गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का 11-11, 21-21 आहुति या एक माला की आहुति करने के बाद में इस मंत्र की एक माला का जप आपको करते हुए आहुति करनी है। अब आहुति में सामान्य जो हवन सामग्री है उसके साथ साथ घी का आपको प्रयोग करना है। थोड़ा सा लौंग, इलायची, पतासे उसी में डाल देने हैं आपको और फिर आपको एक माला का हवन करना है। हवन के बाद में सामान्य आरती कीजिएगा और फिर जो नैवेद्य उस दिन बनाया है, क्योंकि जैसे बताया अंतिम दिन जब आप हवन करेंगे तो खीर का नैवेद्य बनाना है और खीर में या तो मिश्री मिलाइएगा या फिर शक्कर मिलाइएगा, चीनी नहीं मिलानी है और वो नैवेद्य आपको अर्पित करना है हवन की अग्नि में 5 बार। के बाद जल का आचमन करा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद में जलाचमन करा के दाहिने हाथ में पुनः जल लीजिएगा, समर्पण कीजिएगा। आसन के नीचे थोड़ा जल डाल करके अपने मस्तक पर तिलक लगा लीजिएगा। इस प्रकार से यह साधना आपकी संपन्न होती है। अब जानते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। जब भी कोई कार्य हो किसी प्रकार का तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भोग आरंभ में दिया था 7 मिठाई पतासे वाला, वही भोग आपको तैयार करना है। किसी सफ़ेद कागज के ऊपर किसी डोने के अंदर ये सारी सामग्री रख करके पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है या फिर गुरु गोरखनाथ के धूणे पर जाना है या फिर भगवान शंकर के मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ होगा या तो धूणे पे जाइएगा या पीपल के नीचे जाइएगा। वहाँ जा करके अपना निवेदन करना है। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है और साथ ही निवेदन करते हुए ये भोग सामग्री वहाँ अर्पित कर देनी और फिर चारों तरफ थोड़ा सा जल अर्पित करना है। 3 बार घुमाना है, यानी 3 बार आपको जल की धार चारों तरफ पीपल के चारों तरफ छोड़नी है या फिर धूने के चारों तरफ 3 बार आचमन कराना है। इस प्रकार से ये मंत्र की साधना की सिद्धि के साथ साथ आपने कार्य के लिए भोग नैवेद्य अर्पित किया है। निश्चित है आपके कार्य की सिद्धि होकर रहेगी। बड़ा सिद्ध और सरल प्रयोग है। परंतु ये भोग सामग्री लेकर जब भी जाएं तो संध्या काल दोनों वक्त मिले जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रातः काल नहीं जाना है, संध्या काल जाना है जब दोनों वक्त मिल रहे हो, यानी सूर्यास्त हो रहा हो और चंद्रोदय होने का समय हो रहा हो। उस समय में ये सामग्री लेकर के आपको बिना कुछ बोले जाना है और वहाँ जाकर के सामग्री देनी है। सामग्री देने के बाद में जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने के बाद वहीं मंदिर में या पीपल के आसपास कहीं भी जल हो वहाँ से थोड़े हाथ पैर धो करके कुल्ला कर लीजिएगा, आचमन कर लीजिएगा, जिससे कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो आप बात कर सके। संभवतः साधना तो सरल लगे, लेकिन भोग देते समय कार्य की सिद्धि कराने का जो विधान है वो आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन ये तब है जब आपका कार्य रुका हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में इतना कार्य करने में कोई हर्ज नहीं। प्रिय दर्शकों, पुनः आप लोगों से एक विशेष आग्रह करता हूं कि जब आप लोगों को व्हाट्सएप पर नंबर दिया जाता है कॉलिंग के लिए तो उसमें समय निश्चित किया जाता है आपको कि इस समय बात करनी है। आप अपनी मर्जी से कॉल करने में लग जाते हैं, जब समय लगता है तब करते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे भी अन्य कार्य होते हैं और साथ ही साथ मैं दूसरे लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय भी देता हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाता और कई बार कुछ निजी कार्य के कारण भी बात नहीं हो पाती। मैं समय आपको तभी देता हूँ जब समय की उपलब्धता होती है। खास करके रविवार, शनिवार और मंगलवार, इन 3 दिनों में 1 से 3 बजे का टाइम आप लोगों के निश्चित है, इसलिए मैं कहीं जल्दी से जाता नहीं। यदि कहीं जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप उस परिस्थिति में जो नंबर कॉलिंग के लिए दिया गया है उस पर मैसेज कर दें, लेकिन व्हाट्सअप नंबर उस पर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको टेक्स्ट मैसेज करना है। बार बार बोल देता हूँ, बावजूद इसके आप लोग कॉल पर कॉल करे जाते हैं और ये आप लोगों की इस गलती के कारण कि मैंने बोल दिया कि मुझे समय लगेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसलिए ऐसा ना करें जिससे कि मुझे भी असुविधा हो और आपको भी बुरा लगे कि कॉल रिसीव नहीं हो रहा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।